हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th OCM से एक नया चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन बताऊंगा, साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में कितने लेक्चर्स होने वाले हैं। अगर आप लोग सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लेते हो ना तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11th-12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो की अपडेट्स आती जाएगी, एज वेल एज ये पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या देके रखा है, along with the time the needs of man has increased and become varied। यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, पहले के टाइम पे पता है आपको लोगों की जो नीड्स होती थी, जरूरतें होती थी, वो बहुत कम होती थी, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे लोगों की जरूरतें बढ़ती गई, जो नीड्स है मैन की वो बढ़ती गई और अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ नीड्स देखने को मिलती है। और जो मैन है वो इनकैपेबल है कि वो अपनी ही नीड्स खुद से ही सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि हम लोग को ना कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हमको दूसरों की मदद लेनी ही पड़ती है, ठीक है। सो ही नीड द हेल्प ऑफ अदर पीपल्स। तो हम लोग को जैसे मान लो कि मेरे को वीट चाहिए तो मेरे को किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे को मिल्क चाहिए तो मैं किसी और के जाके लूंगा, मतलब हर एक चीज मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे को दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो तब से शुरुआत हुई थी ट्रेडिंग एक्टिविटी की, और जब से ट्रेडिंग एक्टिविटी की शुरुआत हुई थी ना उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चला करता था। आपको पता ही है बार्टर सिस्टम क्या होता है, एक बाजू गुड्स देते हैं, दूसरी बाजू गुड्स और सर्विस को लिया जाता है, वहां पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। तो शुरुआत में जब से ट्रेडिंग सिस्टम आई थी तब से बार्टर सिस्टम भी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। Therefore, a class of people come into existence। कुछ ऐसे लोग जो थे जो एग्जिस्टेंस में आए सोसाइटी के अंदर, वो स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ पीपल बाय एक्सचेंज एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड मनी। तो कुछ ऐसे लोग आए जो अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करते थे दूसरों की जो रिक्वायरमेंट है, दूसरों की नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने में, ठीक है। और सामने वो लोग गुड्स और सर्विस देते थे और मनी को एक्सचेंज करते थे। और इन्हीं क्लास के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं, बिजनेसमैन कहते हैं, जो अपना टाइम और एनर्जी स्पेंड करके दूसरों की नीड्स को सेटिस्फाई किया करते हैं। बोलो क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या देके रखा है, फॉर एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल। अब देखो जो एक्टिविटी है कोई भी चीज को खरीदने की और बेचने की, वो इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद अलग अलग तरह की अरेंजमेंट देखने को मिली, मतलब अलग अलग तरह के बिजनेसेस देखने को मिले, जो कि इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिले। तो डिफरेंट फॉर्म्स कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो देखो मेनली 5 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। एक, नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको शॉर्ट में HUF भी कहा जाता है, देन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन है नंबर 4 जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये सारे इस तरह से टोटल 5 अलग अलग तरह के बिजनेसेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, एक के बाद एक आए। जैसे शुरुआत सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से हुई थी, फिर धीमे धीमे पार्टनरशिप आया, HUF आया, कोऑपरेटिव सोसाइटी आया, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी आया। तो इस तरह से बिजनेस का क्या है, इवोल्यूशन हुआ है, मतलब अलग अलग तरह के बिजनेसेस जो है वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, देखने को मिले हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को बताता हूं कि इस पूरे चैप्टर में मैं कितने लेक्चर्स पढ़ाने वाला हूं और कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। हालांकि पूरे के पूरे जितने भी टेक्स्ट बुक में टॉपिक्स है सारे कवर हो जाएंगे, बट आप लोग को कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या देके रखा है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 GSEB कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और OCM। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए। जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब
तक के लिए, और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक्स विच वी लर्न इन दिस चैप्टर। तो देखो यहाँ पे टोटल मैंने 8 टॉपिक दिए हैं, और इंट्रोडक्शन के साथ देखे तो टोटल 9 लेक्चर है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो पहला कौन सा टॉपिक है? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब मैं जब सोल प्रोप्राइटरशिप समझाऊंगा, जो कि इसके बाद वाला लेक्चर होगा, उसमें इसके बारे में हर एक चीज ला दूंगा, उसका मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके फीचर्स क्या है। सेम HUF के अंदर भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हर एक चीज आ जाएगी, ठीक है। फिर पार्टनरशिप में भी आ जाएगी, उसके फीचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, या उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग कह सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ पार्टनर है, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड, एंड डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग टोटल 3 अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, और तीसरा है पूरा पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से मेनली 3 अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोग ये 9 के 9 लेक्चर पूरे अच्छी तरह से अटेंड कर लेते हो तो आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।